हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं। हरियाणा में 156 जजों के तबादले, खरखुदा जज समालखा ट्रांसफर। डॉक्टर रेनू सोलखे होंगी खरखुदा की जज। हरियाणा में 156 जजों के तबादले किए गए हैं। मौजूदा हाल में खरखुदा में सिविल जज जूनियर डिवीज़न जोगेंद्री को समालखा में ट्रांसफ़र किया गया है, जबकि उनकी जगह पर मेवात नूह से प्रमोशन के तहत आई डॉक्टर रेनू सोलखे को बतौर सिविल जज सीनियर डिवीज़न लगाया गया है। इसके अतिरिक्त अरविंद कुमार सिविल जज सीनियर डिवीज़न कम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को यमुनानगर से सोनीपत लाया गया है। इसी तरह से रमेश चंद्र को एडिशनल सिविल जज सोनीपत लगाया गया है। आनंदपुर झरोट में 334 बी अंडरपास निर्माण कार्य शुरू। शमशान जाने के लिए रास्ता नहीं दिया तो सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजी थी ग्रामीणों ने शिकायत। वाया खरखुदा सापला के रास्ते बागपत से लोहारू तक जाने वाले नेशनल हाईवे 334 बी निर्माण एवं चौड़ाकरण के दौरान आनंदपुर झरोट गांव में रास्ता नहीं छोड़ा था, जिसके कारण हरिजन बस्ती व गांव के शमशान में जाने के लिए भी अंडरपास नहीं छोड़ा था। जिसके बाद ग्रामीणों ने एकत्रित होकर मामले की शिकायत प्रशासन व विभिन्न अधिकारियों को दी थी, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा था। जिसके बाद ग्रामीणों ने एक पत्र सड़क परिवहन मंत्रालय में भेजकर अंडरपास की मांग की थी। दोनों गांवों की मांग को ध्यान में रखते हुए गांव के इस रास्ते पर अंडरपास मंजूर करते हुए अंडरपास बनाने का काम शुरू कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों को राहत मिलेगी। झरोट गांव निवासी एवं ब्लॉक समिति चेयरमैन राजवीर दहिया का कहना है कि दोनों के ग्रामीणों के साझा प्रयास से अंडरपास हुआ है, जिसका निर्माण कार्य चला हुआ है। अब ग्रामीणों का भविष्य में इसका बहुत अधिक लाभ होगा, क्योंकि दूसरी तरफ हरिजन बस्तियां भी थी व शमशान भी था, जहां पर आने जाने में अब दिक्कतें नहीं होंगी। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों से जुड़ी खबर, ऑनलाइन पॉलिसी से तबादलों के आदेश। हरियाणा में अब हर विभाग में 300 से ऊपर पदों के कैडर के लिए ऑनलाइन तबादले होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी विभागों में ऑनलाइन तबादला नीति लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार को यहां अपने कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के इस संबंध में आयोजित बैठक कर अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों में 30 अप्रैल तक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू के लिए हर प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई कर्मचारी जिला कैडर से भर्ती हुआ है और वह दूसरे जिले में जाना चाहता है तो उसका ऑप्शन भी कर्मचारियों को मिलना चाहिए। इस मौके पर हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन, डीजीपी मनोज यादव, अतिरिक्त मुख्य सचिव VS कुंडू, PK दास, SN रॉय, महावीर सिंह, V राजशेखर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव V उमाशंकर, अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल, योगेंद्र चौधरी, उप प्रधान सचिव आशिमा बराड और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि देश में राजनीतिक और सामाजिक बदलाव लाने में भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की अहम भूमिका रही है। युवा पीढ़ी को उनके जीवन संघर्ष के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चौटाला आज स्वर्गीय देवीलाल की पुण्यतिथि के अवसर पर नई दिल्ली में स्थित उनकी समाधि संघर्ष स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने आंदोलनरत किसान संगठन नेताओं से अपील की कि सरकार से चर्चा के लिए उन्हें आगे आना चाहिए, क्योंकि निरंतर चर्चा के लिए केंद्र सरकार के रास्ते खुले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आंदोलन का नेतृत्व करने वाले 40 किसान नेता केंद्र से वार्ता करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनकी तरफ से हर संभव सहयोग किया जाएगा। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।